अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। आज डिप्टी कमिश्नर जो रावलपिंडी हैं, उनका एक बयान आया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया है उसने पूरी दुनिया के लोगों को हिला के रख दिया है। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके जो इल्ज़ामात थे, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज मैं ये समझता हूँ कि इन अदारों को भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह के जो घिनौने काम हैं, जो अवाम की राय को तब्दील करना है, ये जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये इस मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी है, ये इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ जुल्म है। और नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले जो क्लिप है वो डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का वो मैं सुनाता हूँ, उसके बाद आपसे फिर बात। जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुमपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ पुलिस भी शामिल है, सीनियर अफसरान जो भी। लियाकत अली चट्टा साहब का जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनका बयान सुना। उन्होंने ये कहा है कि 13 MNAs को जिताया गया और 70,000 की लीड से जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे उनको 70,000 की जो लीड थी उनको हराया गया। ये बड़ा शर्मनाक अमल है और इलेक्शन कमीशन पे इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो तो हमेशा से लगाती रहती हैं, लेकिन जो इस दफ़ा जो PTI के जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। मैं आज जो लियाकत अली चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद उन्होंने अवाम के दबाव से, उन्होंने सोशल मीडिया के दबाव से और उन्होंने जो ओवरसीज़ रहने वाले लोग हैं उनके दबाव में आकर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने ये अवाम के सामने ये रखा कि अवाम फैसला करे कि क्या इन लोगों के साथ होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज एस्टेब्लिशमेंट के अदारे जो है ना बिल्कुल नंगे हो गए हैं और वो उन्होंने जो अवाम के साथ ये किया जाने वाला सलूक और मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियों में जो आज इस बयान के बाद चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं, वो दो पार्टियां हैं। वो पीपल्स पार्टी डिफेंड कर रही है, वो कहती है कि इसके बारे में तहकीक नहीं होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब का जो बयान है मैं समझता हूँ कि वो सरासर ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। ये क्या इंसाफ दिलाएंगे जो अपने बयान जो डायरेक्टली वो चट्टा साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलव्वस है, तो उसको इस्तीफ़ा दे के उसके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। और सियासी पार्टियों में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके जितने भी लोग हैं जिनको धांधली के साथ जिताया गया है उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। कितने कैंडिडेट हैं जो वो रो रहे हैं कि हमें जानबूझ के हराया गया है, जैसे सियालकोट वाली सीट है, जितने भी कैंडिडेट हैं जो इल्ज़ाम लगाए उनके पास फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 लेके तो वो फैसला कर दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं, स्पेशली जो चीफ जस्टिस साहब हैं और इलेक्शन कमीशन है और जो फौजी अदारे हैं, जो एक स्पेशल पार्टी को जो मियां नवाज शरीफ को वहाँ से लंदन से लेके आए हैं और उनको जिताना चाहते हैं और उनको हुकूमत देना चाहते हैं, वो उन सब के लिए ये शर्मनाक अमल है। आज पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जितने पाकिस्तानी हैं उनके सर जो है ना उन्होंने झुका दिए हैं कि ये हमारा मुल्क है जिसके लिए हम दिन रात सोचते हैं, जिसके लिए पाकिस्तानी जो यहाँ बाहर बैठ के अपने लोगों की खिदमत करते हैं, अपने मुल्क में सरमाया भेजते हैं। ये वो कौम है जिसके लिए पाकिस्तानी इतना कर रहे हैं कि जिनको इतनी शर्म नहीं आई कि ये अवाम का जो फैसला है उसको एक्सेप्ट किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी अदारे हैं, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है इन इलेक्शंस में। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का और स्पेशली जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका जो किरदार है, उनको फिल फॉर इस्तीफे का जो ओवरसीज
پاکستانی ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے نا ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے۔ اگر کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا تو آج یہ پوری جو ہے نا وہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو لٹکا دیا جاتا، لیکن ہم بدقسمتی سے ایسے ملک پاکستان اور جو اسلام کے نام پہ بنایا ہے وہاں پہ جھوٹ اور فراڈ جیسے گنونے کاروباروں میں ہم ملوث ہیں، جتنے ادارے ہیں وہ ملوث ہیں۔ کمشنر صاحب نے جو بیان دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے منہ پہ تماچا ہے، ان سب افسران کو، اس سب جو افسران کی جو دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے، اور جو پریشر میں آ کے کام کرتے ہیں میں جو کمشنر صاحب ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سب جتنے بھی متحد لوگ ہیں ان کو کہیں کہ وہ استعفیٰ دیں اور وہ گھر جائیں، کیونکہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، یہ 24 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ عوام نے کرنا ہے، اور عوام نے آج یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں دے دیا ہے، اور اس کو سب اداروں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔